सो गाइस दीज आर द फंक्शंस ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल याद हो गया कौन कौन है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, सीईओज हैं, सीओओ हैं, सीएफओ, जीएम, जनरल मैनेजर्स। तो ये टॉप लेवल है। सबसे पहला काम क्या हुआ? डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स क्या है उसको जो डिटरमाइन करने, उनको निश्चित करने का काम कि होने क्या चाहिए ऑब्जेक्टिव्स, इसको डिसाइड करने का काम किसका है? टॉप लेवल मैनेजमेंट का है। ये इसका पहला फंक्शन हो गया, राइट। सेकेंड नंबर पे अगर हम इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देख रहे हैं तब फ्रेमिंग द प्लान्स एंड पॉलिसीज़। जब हमारे ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड हो जाते हैं तब हम अपने प्लान्स और पॉलिसीज़ को फ्रेम करना शुरू करते हैं। आपने प्लान बना लिया है कि मेरे को बिजनेस में 80 आउट ऑफ 80 चाहिए तो चाहिए, और मेरे को बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल को फेस करना है, अच्छे से फाइल डिज़ाइन करना है और वाइवा बहुत अच्छे से देना है, वहाँ पे भी मुझे 20 आउट ऑफ 20 चाहिए। तो दिस इज़ योर ऑब्जेक्टिव। आपने ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया कि मुझे 100 मार्क्स के लिए पेपर करना है, ठीक है, उससे नीचे काम नहीं चलेगा। तो दिस इज़ योर ऑब्जेक्टिव। अब आप उसके लिए प्लान बना रहे हैं या बना लिए होंगे आपने, है ना, अभी का रिज़ल्ट देखकर कि जो क्लास 12th का रिज़ल्ट आया है इस बार में, तो वैसे तो बिजनेस का पेपर हो ही नहीं पाया था, एवरेज मार्क्स मिले हैं स्टूडेंट्स को कोरोना की वजह से, लेकिन आपने अपने प्लान्स और पॉलिसीज़ बना लिए होंगे। वैसे ही ये लोग बनाते हैं कि प्लान्स बनाएंगे ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड करने के बाद। फिर उसके बाद कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। अलग अलग डिपार्टमेंट्स की एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करने का काम शुरू करेंगे कि कौन सा डिपार्टमेंट किस तरह से काम करने वाला है, किस किस डिपार्टमेंट को एक साथ इन्वॉल्व करके हमें इस पॉलिसी पर, इस प्लान पर एक्टिवेट करना है, कौन से डिपार्टमेंट्स कहाँ काम करेंगे और कितना काम करने वाले हैं, उनका कोऑर्डिनेशन देखते हैं, राइट। अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं ना, परचेज है, सेल्स है, मार्केटिंग है, एडवर्टीजमेंट है, बहुत सारे और डिपार्टमेंट्स होते हैं, राइट। उसके बाद असेंबलिंग द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज लाइक फाइनेंस। फाइनेंस का स्पेलिंग गलत लिखा गया, फाइनेंस या फिक्स एसेट्स, राइट। असेंबल करते हैं आप अपने रिसोर्सेज को। उसके बाद रिसोर्सेज को असेंबल करने का मतलब कि आपके पास कितना फाइनेंस की ज़रूरत पड़ने वाली है, कितनी फिक्स एसेट आपके पास है, और अगर फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है तो उसको अवेलेबल कहाँ से कराया जाएगा, आप कहाँ से फ़ंड रेजिंग करोगे, कैसे करोगे, शेयर से, डिवेंचर से, या आपके पास फ़ंड हैं उसको लोगे, या किस तरह से आप अपने कैश फ्लोज़ को और फंड फ्लोज़ को एक्टिवेशन में लाओगे। ये सारी चीज़ें सोचनी होती हैं। यही फंक्शनिंग है टॉप लेवल मैनेजमेंट की, राइट। उसके बाद मेंटेन रिलेशनशिप विद आउटसाइडर पार्टीज़। आउटसाइडर पार्टीज़ कौन है? गवर्नमेंट है, कॉम्पिटिटर है, मीडिया है, क्रेडिटर्स हैं, सप्लायर्स हैं, ये सब जो हैं वो आउटसाइडर पार्टीज़ हैं। इनके साथ रिलेशनशिप, जब आप प्रोजेक्ट पे जा रहे हैं तो सभी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा कि गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी, गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है इस प्रोडक्ट से रिलेटेड जो हम बनाने जा रहे हैं या जो सर्विस देने जा रहे हैं, गवर्नमेंट का क्या रूल है उसको फॉलो करना है। कॉम्पिटिटर कौन कौन है मार्केट में अभी जो हमें कॉम्पीट कर सकता है। मीडिया में इस चीज़ को कैसे पॉजिटिवली देखा जाएगा या लिया जाएगा, या मीडिया को इन्फॉर्म हम किस तरह से करेंगे कि हम ये प्रोडक्शन करने वाले हैं, राइट। नेक्स्ट नंबर पे एनालाइजिंग द बिजनेस इन्वायरमेंट। जो अब प्लान बनाया गया है, जो ऑब्जेक्टिव सेट करे गए हैं, उनमें बिजनेस का इन्वायरमेंट कैसा है उसको एनालाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका बिजनेस किस इन्वायरमेंट में काम करेगा या प्लान आपका किस इन्वायरमेंट में एग्जीक्यूट होगा, एंड इट्स इम्प्लीकेशन फॉर सर्वाइवल ऑफ द फर्म। और जब आप इसे इम्प्लीकेट करते हैं, इसको चार्ज करवाते हैं, अप्लाई करवाते हैं, तो उसका फर्म के सर्वाइवर पर किस तरह से इफ़ेक्ट होने वाला है, राइट। तो ये भी डिसाइड करना, ये भी सोच के रखना या इसको भी एनालाइज करना किसका काम है? टॉप लेवल मैनेजमेंट का। नेक्स्ट नंबर दो लास्ट में आता है इश्यूज़ इंस्ट्रक्शंस टू डिपार्टमेंट्स को इसके रिगार्डिंग इंस्ट्रक्शंस को इशू करना टॉप लेवल का ही काम है। ऑर्डर वहीं से आएगा, फर्स्ट ऑर्डर जो होगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर वहीं से आएगा कि ये जो क्या इंस्ट्रक्शंस फॉलो किए जाने हैं, डिपार्टमेंट्स को क्या क्या इंस्ट्रक्शंस लेने हैं। यहाँ पे डिपार्टमेंट्स बस वर्ड लिखा है, देखो। अब जब हम मिडिल लेवल पे जाएंगे तो मिडिल लेवल में डिपार्टमेंट के हेड्स हो जाएंगे अलग अलग,
कि एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, एक सेल्स डिपार्टमेंट है, एक फाइनेंस डिपार्टमेंट है, एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, एक एचआर डिपार्टमेंट है। तो ये डिपार्टमेंट्स हो जाएंगे अलग अलग, ठीक है। इनसे उतर कर नीचे जाने वाले हैं आप अभी। तो इंस्ट्रक्शंस डिपार्टमेंट्स को दिए जाते हैं, ठीक है। उसके मैनेजर्स को बुलाया जाएगा उस मीटिंग में, जब ये मीटिंग हो रही होगी, जब ये प्लान्स का एग्जीक्यूशन चल रहा होगा, राइट। तो इस तरह से फंक्शन करता है हमारा टॉप लेवल, राइट। ये इसके फंक्शंस हैं। तो वो आगे मिडिल लेवल को किस तरह से इंस्ट्रक्ट करेगा। मिडिल लेवल फिर अपने फंक्शंस देगा, बनाएगा, और फिर उसके बाद वो लोअर लेवल को, सबऑर्डिनेशन को, सुपरवाइजरी लेवल को इंस्ट्रक्ट करेगा, राइट। तो ये फंक्शंस हैं किसके, टॉप लेवल मैनेजमेंट के, ठीक है। नेक्स्ट में मिलते हैं मिडिल लेवल के साथ। थैंक यू।